EPAP कहते हैं अबाव, ऊपर वाली चीज़ को, जैसे एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। और इसी तरह अगर नीचे आ जाए तो हाइपोगैस्ट्रियम कहलाती है। एपिडर्मस, ठीक है, स्किन के ऊपर जो चीज़ हो एपिडर्मस होगा। तो जो चीज़ हमारे स्किन ऊपर होगी किसी भी चीज़ के, मतलब कि आपके जो ये इंटेस्टाइन है ट्रांसवर्स, इसके ऊपर आपकी क्या चीज़ है? डायफ्राम, डायफ्राम है ना। तो हम क्या इसको टर्म क्या बनाएंगे? कोई भी आर्गन रख दें आप इसको, एपिगैस्ट्रियम, तो ये पर्टेनिंग टू एपी होता है अबाव, ऊपर होना किस चीज़ के। जैसे कि मेरा हाथ है, इसके ऊपर कुछ चीज़ें मैंने रखी है, तो ये हैंड है ना, जो टॉर्सल, ये ऊपर वाला टॉर्सल है। तो इस तरह की चीज़ जो ऊपर आएगी वो एपी कहलाती है। हमारे यहाँ ट्रांसवर्स ये जो इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर स्टोमक भी है, तो हम कहेंगे एपी। और इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं? एंट्रो, क्या बोलेंगे हम? इधर को लगा दें, आप कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं, आप स्टमक लिखते हैं, गैस्ट्रो लिखते हैं, एपी एंट्रो गैस्ट्रिक। तो क्या होगा कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर जो है ना वो स्टमक था, उसके ऊपर प्रॉब्लम है। तो आप कोई भी चीज़ जो एक के ऊपर जो आती है वो एपी कहलाएगी। अब एपिडर्मस, स्किन के ऊपर वाली जो जगह है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम। एक्स कहते हैं आउट या बाहर को, एक्स को मतलब भी आउट है। इस तरह एक्सीशंस और एक्सो, मतलब कि दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है। प्रोसेस ऑफ कट आउट या सेक्रीट, अगर हम EX लगाएंगे तो इसका मतलब कुछ चीज़ को काट के लैदा करना। अगर EXO लगाएंगे कोई रतूबत का किस चीज़ का एक्सक्रीट होकर बाहर आना। तो दोनों में ये डिफरेंट है। अगर हम कहें किसी चीज़ को काट देंगे तो काटने के जुमरे में लेंगे, आउट करेंगे किसी ऑर्गन को तो वो हम करेंगे एक्स लगाएंगे EX। अगर हम करते हैं कि EXO लगाएंगे उसका मतलब है कि कोई सिक्रीशन है, कोई रतूबत है जो बाहर आउट हो रही है। हाइपर कहते हैं ज्यादती को, एक्सेसिव या अबव किसी चीज़ को। हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का बढ़ जाना। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो हाइपर किसी भी जुमरे में आ सकता है कि कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हो जाए। हाइपो कहते हैं लेस देन नॉर्मल या कम होने को। तो हाइपोगैस्ट्रिक ये पर्टेनिंग टू द बिलो स्टोमक हो गया, तो हाइपोगैस्ट्रिक हो गया। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं? हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर का गिर जाना। तो आप हाइपो कमी में लगाएंगे। इनका मतलब है इनटू, इन और इंसीशन। इन होता है अंदर से कुछ चीज़ निकाल के बाहर करना। इंसीशन मतलब कि प्रोसेस टू कट इनटू, में से निकालना, किसी चीज़ में से कुछ चीज़ निकालना। मतलब कि आप पेट से जो है ना वो करवाते हैं, अपेंडिक्स निकालते हैं, तो उसके साथ अगर कुछ चीज़ करेंगे तो सर्जिकल में इन ज़रूर लगाएं कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जो है उसको अटैच करके निकाल दें। पेरी सराउंडिंग कहते हैं इर्द गिर्द को, जैसे पेरिटोनियम, पेरिटोनियम मतलब कि पेट की जो झिल्ली है इसकी चीज़ है। पेरिकार्डियम दिल के इर्द गिर्द जो चीज़ है सराउंडिंग एरिया में पेरिकार्डियम कहलाता है। प्रो बिफोर से पहले, प्रोग्नोसिस वो पहले भी आपको बता दिया। प्रो पहले कहते हैं, पहले से किसी चीज़ को इलम को जाने। री कहते हैं बैक को, रिसेक्शन प्रोसेस टू कट बैक किचन को देना। मतलब कि री हमारी जो एक चीज़ की बैक पे कुछ चीज़ होगी वो सारी री मतलब री गैस्ट्रिक, स्टमक के बैक पे कुछ है, ठीक है। री गैस्ट्रिक लगा सकते हैं। मतलब ये टर्म जो री है
वहाँ पे लगेगी जो हमारे पीछे कोई चीज़ पड़ी होगी इस चीज़ की। तो रेट्रो कहते हैं बिहाइंड, ये भी वही चीज़ है। और दोनों में जो डिफरेंस है, ये जो री है इसमें उन्होंने कहते हैं बैग से कुछ चीज़ काट के निकालना, और जो रेट्रो होता है ये उसके बिहाइंड। तो दोनों में ये फर्क आएगा कि जो री जब हम कुछ चीज़ को काट के बैग से आउट करते हैं तो वो री लगाएंगे, अगर हम बिल्कुल उसके बैग में कुछ चीज़ रख देते हैं, कुछ चीज़ नहीं ले जाते हैं या कुछ चीज़ और करते हैं तो वो जो है वो रेट्रो कहलाएगा। सब बिलो कहते हैं, अंडर सब हैपेटिक। और इस तरह ट्रांसवर्ड है, एक्रॉस, थ्रू, ट्रांसगैस्ट्रिक, ट्रांसवर्स और ट्रांस इंटेस्टाइन्स, या कोई भी आप लगा सकते हैं ये टर्म किसी भी जगह पे। तो ट्रांस कहते हैं किसी चीज़ को एक क्रॉस करना, मतलब एक चीज़ से दूसरी अंदर ले जाना। तो ट्रांस गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर से, ट्रांस हेपेटिक लीवर के अंदर से, ट्रांस रीनल इसके अंदर आए, हाँ रीनल के अंदर से। इस तरह ये हमारी जो फॉर्म है ये एक्सोस्टोसिस। एक्सोस्टोसिस कहाँ पे इसमें तो नहीं है कि बस है ना, घर में है एक्सोस्टोसिस। एक्सोस्टोसिस EXOSTOSIS एक्सोस्टोसिस। स्ट्रोसिस R नहीं है इसके अंदर, STOSIS। चलो देख लें। और ये तो पानी जोन के ऊपर ऐसा जोन होती है, मतलब कुछ करते हैं तो लास्ट जो पांच साइड इन पे तो क्लोज कर ठीक। कमेंट्स में क्या होगा बंदे ने मुंह में तो यही कहना होता है बहुत अच्छा हुआ, बड़ा जबरदस्त है। मैंने बड़ी मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग आज का था सेशन, लेकिन यह कि टाइम थोड़ा होता है इसलिए सफ़र हो जाता है ना। ये एक बहुत बड़ा एक मार्केट प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये जो आप सेंसेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली पेशेंट को एक्सपीरियंस कराने का एक टैक्ट है इसके अंदर, और ख़ुद को भी एक्सपीरियंस करने का। मेरा पढ़ाना कुछ नहीं है, मैं कुछ एक एक्सरसाइज आपको करवा के फिर हम चल जाएंगे। 2 मिनट की एक्सरसाइज है, खुद को एक्सपीरियंस करना है। और आप जो साथी पीछे बैठे हैं वो भी आ जाए, सिर्फ 2 मिनट आप मेरे साथ रहेंगे। करना ये है आपने इस प्रोसेस को गौर से समझ लें। ये आपको मदद कीजिए देगा कि जब आप केस टेकिंग कर रहे हुआ करेंगे तो आप पेशेंट के साथ मौजूद होंगे, आपकी कंसंट्रेशन को डेवलप करेगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा, कंसंट्रेशन आपकी बढ़ाएगा। जो बातें बहुत सारे लोग सुन नहीं पाते वो आप सुन पाएंगे। तो एक्सरसाइज ये है कि आज हमने ये गौर करना है कि हम सांस लेते हैं या हमें सांस आती है। हम सांस लेते हैं या हमें सांस आती है, इसको मैं बाद में एक लाइन में डिफाइन करके निकल जाऊंगा। मुझे आपने बस ये करके बताया कि अभी आपने आंखें बंद करनी है और आपने आंखें बंद करके 2 मिनट ये ऑब्ज़र्व करना है कि आप नोस्ट्रिल से सांस अंदर ले रहे हैं। आप अपने सांस को जाते हुए देखिए, कहाँ गया वो, लंग्स में गया, कहाँ गया, फिर वो वापस कैसे आया, और आपने फिर उसको नोस्ट्रिल से जो है ना वो आपकी नाक से या मुँह से वो सांस बाहर निकल गई। ठीक है, अब आपने इस पर फोकस करना है 2 मिनट बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ये कंसंट्रेशन आपकी बनने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये कंसंट्रेशन जो है आपको बहुत सारे आपके मसाइल हल करेगी रिगार्डिंग केस टेकिंग, रिगार्डिंग परसीविंग द पेशेंट एंड परसीविंग योरसेल्फ।
ठीक है ना। तो इसको दिन में एक दफ़ा रात को कभी कभार कर लिया, तो मैं बैठने लगा हूँ, मैं खुद को देखता हूँ, कुछ चीज़ों को देखता हूँ, आपने नाक आंखें बंद करनी है और सांस को अंदर उसकी ट्रैवलिंग को जज करना है कि इस पे गौर करना है कि ये हम ले रहे हैं या हमें आ रहा है। ठीक है, अभी मैं करने लगा 2 मिनट से, और बड़ी कंसंट्रेशन से करना है। बड़ा मज़ेदार ये सेगमेंट है और आखिरी हमारा 2 मिनट। आंखें बंद कर रहा हूँ, जब मैं कहूँगा तो आपने तब आंखें खोल, ठीक है। मैं भी बंद कर रहा हूँ। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलेंगे, बिल्कुल स्लोली। माइंडफुलनेस एक और लेक्चर हो जाए। बताएं, सांस आप ले रहे थे या सांस आ रही थी? ले रहे थे। सांस आप ले रहे थे या सांस आ रही थी? आ रही थी। हम खुद कुछ नहीं कर सकते। जब हम अपनी सांस खुद नहीं ले सकते तो हम कर क्या सकते हैं किसी चीज़? सांस हमें आती है, अल्लाह की तरफ से आती है। सो मेहनत करें। विश यू गुड लक। थैंक Yes. एक्सोस्टोसिस